नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। भोपाल में प्रॉपर्टी डीलर का मर्डर कर दिया गया। वह दोस्त के साथ हुई मारपीट का बदला लेने के लिए आधी रात में आधा दर्जन गुर्गों के साथ घर पहुंचा। यहां आरोपियों ने उसे घेर कर गोली मार दी। गोली उसकी कनपट्टी में लगी। वारदात गुरुवार देर रात की है। दूसरे दिन शुक्रवार को अस्पताल में इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। वारदात भोपाल के निशातपुरा इलाके की है। निशातपुरा पुलिस के मुताबिक बुधवार का रहने वाला सैयद शोएब अली उर्फ अली गुरुवार को उसके साथी फैजल अब्बास का हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के रहने वाले सलमान से किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। सलमान ने फैजल के साथ मारपीट कर दी थी। यह बात शोएब अली को पता चली तो गुरुवार शुक्रवार की दरमियानी रात करीब 1:30 बजे वह 6-7 गुर्गों को साथ लेकर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी पहुंच गया। शोएब के मोहल्ले में आने की भनक लगते ही सलमान गैंग भी सतर्क हो गई। सलमान ने गैंग के गुंडे इरशाद उर्फ टिल्लू, दानिश उर्फ माया, दिलशाद के साथ मिलकर शोएब अली को घेर लिया। दोनों पक्षों में गाली गलौज चल रही थी। तभी किसी ने शोएब को गोली मार दी। गोली शोएब अली के कनपट्टी पर लगी। इसके बाद आरोपी भाग निकले। गंभीर हालत में शोएब को उसके साथी अस्पताल लेकर पहुंचे। शोएब का जहां उपचार के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि बच्चों के बीच आपस में हुआ था। बच्चों के विवाद में फैजल अब्बास कूद गया। उसे सलमान ने अपने भाई दिलशाद, दानिश, माया, इरशाद, टिल्लू के साथ मिलकर पीट दिया। इसका बदला लेने के लिए शोएब अली उसके मोहल्ले में पहुंचा था। डीसीपी विजय खत्री ने बताया कि आरोपी सलमान और उसके भाइयों पर पूर्व से कई गंभीर अपराध दर्ज हैं। आरोपियों की तलाश की जा रही है। वहीं मृतक के परिवार ने हत्या की बात से इनकार किया है। वह इसे हादसा बता रहे हैं। वारदात के बाद से आरोपी फरार है। दानिश उर्फ माया और इरशाद टिल्लू के खिलाफ भी 9 केस दर्ज हैं। मृतक पक्ष ने ही रिपोर्ट लिखाई है। उन्होंने जैसी रिपोर्ट लिखाई है देहाती नालसी पर से इसमें कायमी हुई है, हमने वैसा ही लिखा है। बाकी अब हादसा है या दुर्घटना है या हत्या है, ये अब इन्वेस्टिगेशन में ही सामने क्लियर होगा। सर, एक हत्या का मामला सामने आया है निशातपुरा में, क्या पूरा मामला था और किस तरह से घटना को अंजाम दिया गया? जो निशातपुरा में कल रात को झगड़ा हुआ है, उसमें जो विक्टिम था जिसके सिर में पीछे की तरफ गोली लगी थी, वो गोली उसके सिर में फंस गई थी। दौरान इलाज उसका देहांत हो गया है, शोएब अहमद का, और वो करीब 21-22 साल का था। इस घटना से पहले वहाँ पे एक झगड़ा हुआ था जिसमें सलमान, इरशाद, दिलशाद ये तीनों भाई आरोपी थे। इनके खिलाफ एक मुकदमा हुआ था झगड़े का। उस झगड़े में वो झगड़ा करीब 9 बजे करीब हुआ था, 9 साढ़े 9 बजे। उस झगड़े के जो फरियादी पक्ष था उनके फेवर में ये लोग बुधवार तलैया थाना तलैया क्षेत्र से वहाँ पर आए थे, और उसी झगड़े के दौरान सलमान ने अपने कट्टे से गोली चला दी जो शोएब अहमद को लग गई, और उसको इलाज के लिए ले जाया गया चिराई अस्पताल में, लेकिन उसको बचाया नहीं जा सका और उसकी डेथ हो गई है। हमने मुकदमे में धाराओं का इजाफा कर लिया है 302 का, और आरोपियों को गिरफ्तारी के लिए हमने टीमें उसी समय से सरगर्मी से तलाश शुरू कर दी है। टीमें रवाना है हमारी, और मुझे पूरा विश्वास है कि 1-2 घंटे के अंदर हम उनको गिरफ्तार कर लेंगे। दोनों ही पक्ष क्या पुराने कोई आपराधिक रिकॉर्ड मृतक जो बताया जा रहा है, आपराधिक रिकॉर्ड? जो मृतक है उसका अभी तक रिकॉर्ड हमारे निशातपुरा थाने में तो नहीं है। तलैया से हम रिकॉर्ड की बुलवा रहे हैं, लेकिन जो आरोपी पक्ष है उनका रिकॉर्ड है। उसमें सलमान के पहले के 12 मामले हैं, जिसमें 4 मामले लूट के हैं, 1 मामला हत्या का भी है, 2 मामले हत्या के प्रयास के हैं, और बाकी मारपीट और अड़ीबाजी के हैं। और उसके भाई इरशाद और टिल्लू के भी 11 मामले हैं, जिसमें से 7-8 मामले मारपीट के हैं, 1 रेप का भी है उसमें, और 1 354 का भी है। इस तरीके से उसके ऊपर 2 चोरी के भी हैं। इस तरह से ये दोनों ही भयंकर किस्म के दुस्साहसिक अपराधी हैं। इनके खिलाफ मेरे कोर्ट में ही 110 की कार्रवाई भी हुई थी, और जिसके उल्लंघन में इनके ऊपर 122 की कार्रवाई भी चल रही है। और अभी जैसे ही हिरासत ले जाएंगे उसके बाद इनके ऊपर 122 CRPC की भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। इधर आरोपी सलमान ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी किया है। इसमें वह झगड़े की बात तो स्वीकार कर रहा है, लेकिन गोली मारने की बात से इनकार कर रहा है। उसने खुद को बेगुनाह बताया। वीडियो में सलमान कह रहा है कि वह सबूत इकट्ठा कर रहा है, जल्दी सबूतों के साथ कोर्ट में पेश होगा। भोपाल से न्यूज 69 के लिए आदिल खान की रिपोर्ट। सर नमस्कार, मैं सलमान अहमद सईद अहमद बोल रहा हूँ। मेरे भतीजे की लड़ाई फज्जू डिक्स के लड़के से हो गई थी। मैं फज्जू डिक्स के घर पे इधर पहुंचा। फज्जू डिक्स के लड़के से मेरी बदतमीजी होने लगी। फज्जू डिक्स के लड़कों ने मेरी मारने की कोशिश करी। मैंने उस बीच बचाव में मैंने फज्जू डिक्स के लड़के से मेरी हाथापाई हो गई, और उसी बीच में मैंने उन पे 1-2 मुक्के पड़ गए। मेरे खून निकल आया उनके, तो मैं वहाँ से निकल गया, और उस केस की FIR हो गई थी।
उस केस की FIR हो गई थी। इसी चक्कर में अपने दोस्तों के साथ निकल ही आया और उसके बाद मेरे घर के करीब आके किसी ने, ये इनके साथ वालों ने, किसी ने गोली चलाई। उसका इल्जाम मेरे सर के ऊपर आ रहा है। सर, मैंने उस पर गोली नहीं चलाई। मैं इस केस की तस्दीक चाहता हूँ और मैं सबूत इकट्ठा कर रहा हूँ। मैं सबूत के साथ आपके सामने न्यायालय में पेश हो जाऊंगा। इसलिए मैं बेकसूर हूँ। मेरे घर वाले बहुत ही परेशान हो रहे हैं। सर, मैं अभी 3 साल में छोटा हूँ, 302 के अंदर मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे घर पे बहुत परेशानी चल रही है और इसी मारे आपसे न्यायालय से उम्मीद है, थाना पिरवारी से, आप इस केस की जाँच बिठा लें। सर, आपसे धन्यवाद। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।